जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत पेरेंट्स की पाठशाला के इस नए भाग में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुछ चैलेंजेस की, 11 चैलेंजेस की मैं आपके सामने बात कर रहा था कि ये वो चैलेंज है जो नई पीढ़ी को फेस करने पड़ रहे हैं। और हम बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या चैलेंज है, वो चैलेंज क्यों है, उसके परिणाम क्या हो रहे हैं, और मैं आपको हाथों हाथ सॉल्यूशन भी दे रहा हूं कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो छोटा सा रिवीजन करते हैं और फिर आज के चैलेंजेस की तरफ जाते हैं। तो लेट मी शेयर स्क्रीन विथ यू। तो आज मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने की सोच में हूँ। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं 11 बड़े चैलेंजेस जो कि आपके टीनेज बच्चे को फेस करने पड़ रहे हैं। और इनमें हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो, मूड के रिलेटेड है, एंजाइटी के रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, सो मेनी चॉइसेस और सो मेनी बैड चॉइसेस ऐसे भी मैं कहूँगा। पैसे के रिलेटेड, खुद को मैनेज करने के रिलेटेड, और लाइफ के लिए रेडी होने से रिलेटेड। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस है। उनमें से पहला चैलेंज हमने देखा था वूका वर्ल्ड का, यानी जमाने में वोलेटिलिटी बहुत बड़ी है, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, एम्बिग्विटी बढ़ गई है। जैसे एग्जांपल मैंने दिए थे, कोविड है, या फिर यूक्रेन में छुड़ा हुआ युद्ध है, या फास्ट डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है। इन सब के कारण ये चैलेंजेस बड़े हो रहे हैं। यस और यस। अचानक से क्या होगा पता नहीं। लास्ट ईयर मुझे काफी समय लगा एक लड़की को, जिसे कहते हैं ना, पॉजिटिव बनाने में। मैं डिप्रेशन वर्ड यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसी कंट्री में एमबीबीएस पढ़ने गई थी, या जो भी वो वहाँ का मेडिकल एजुकेशन। तो कुछ महीने टाइम पास हुआ। पहले तो डर था जी बचेंगे या नहीं, तो जान बची तो खुश नहीं हुए। फिर बोले अभी मेरा क्या होगा। सरकार भी घोषणा दे रही थी कि ये होगा वो होगा, कुछ ना कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट करेंगे, अकोमोडेट करेंगे, वाह 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 वाह, ब्ला 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 ब्ला, सब है ना। सरकार ने ये तो नहीं कहा कि आप हमारी जिम्मेदारी पे थोड़ी गए थे प्रदेश में पढ़ने। यस और यस। तो करीब करीब एक साल भर उसका बहुत ही बुरा गया, क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पाई ये अनप्लैन्ड इवेंट के साथ। सोचा ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ होगा। यस और यस। कोविड आया, हम सब लोग घर में बैठे, है ना। तो मेरे एक दोस्त ने कोविड आने के बाद करीब करीब 5 महीने बाद कहा था मुझे कि 19 साल हो गए मेरी बीवी को, सॉरी, मेरी शादी को, और पिछले 19 हफ्तों में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी बीवी को थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है। तो उसने कहा बहुत अच्छा था पहले कि वर्क फ्रॉम होम नहीं था, क्योंकि मुझे तो कोविड से बड़ा चैलेंज घर में रहना लग रहा है, तो अलग अलग सिचुएशन आ रही है, फास्ट टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, नई नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज आ रही है, और कुछ अपॉर्चुनिटीज गायब हो रही है। यस और यस। तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस है, अनसर्टेनिटी है, जॉब एंड करियर की एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है। इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों की हेल्थ पे, बच्चों की हेल्थ पे, रिलेशनशिप पे। यस और यस। अगर आप ठीक से नोट करो दोस्तों, तो मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस में रिलेशनशिप में तनाव नजर आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो हम तो वो गाना गा सकते हैं अमिताभ का, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, अगली पीढ़ी का क्या होगा जनाब यारी। मुश्किल है। और हमने कुछ लिस्ट आउट किया था दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़िए। ये वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को नोट्स चाहिए तो हम प्रेजेंटेशंस भी शेयर कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट हो रहा है हेल्थ पे, रिलेशनशिप पे। और बच्चों के लिए ये सीखना बहुत जरूरी है, माइंडफुलनेस। ना पास्ट में अटकना है, ना फ्यूचर में जाना है, प्रेजेंट में रहने का अ, जो कहते हैं ना, हुनर। फ्लैग के बारे में मैंने कल डिटेल में बोला था। एडवर्सिटी क्वेश्चन बढ़ाने की कुछ एनएलपी टेक्निक बच्चों को सीखनी पड़ेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेजिलियंस, चेंज मैनेजमेंट, ये आपको सिखाना पड़ेगा। कोई स्कूल,
कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपके बच्चे को ये नहीं सिखाएगी, नहीं सिखाएगी। वो तो उनको सिखाएंगे मार्क कैसे लेते हैं, दूसरी बात सिखाएंगे, हाँ जॉब कैसे मिलेगा, है। जिनको पता है बहुत अच्छा है, जिनको नहीं पता मैं आपको बताऊं, ये जो नई पीढ़ी है ना, हमें लगता है से बड़े बड़े नेता भी बोलते हैं ना, आज का बच्चा कल का देश का भविष्य, है ना। वो एक्चुअली कल का देश का भविष्य नहीं है, वो कल के देश के भविष्य के निर्माण में योगदान देने वाला व्यक्ति है, ऐसा कहना कहना है उन्हें, क्योंकि ये रिसोर्सेस होते हैं, प्लीज नोट करें। और किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी कंपनी को, किसी भी घर को, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी देश को सब लीडर नहीं चाहिए, टॉप में सिर्फ 3% लोग चाहिए। यस और यस। तो सिस्टम कुछ ऐसे बनाई जाती है कि 3% से ज्यादा लोग ऊपर जाए ही नहीं। चलो मान लिया 7%, 7%। हमारा देश बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज बड़ी है, 7% लोग आगे जाएंगे। और जो लोग इस सिस्टम के भरोसे बैठे हैं उनको हम कहेंगे राम भरोसे, जय श्री कृष्ण, है ना। तो आपको ये सब चीजें मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि आज के इस सेशन के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम ये चीजें कैसे सिखाते हैं, हम आपके बच्चे की मदद कैसे कर पाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश शोशाने, और मेरा डॉक्टरेट आई विल टेल यू, शायद मैं इकलौता इंसान हूं जिसकी डॉक्टरेट लाइफ सक्सेस कोचिंग में हुई हो। लाइफ सक्सेस कोचिंग में मेरी डॉक्टरेट है, स्पेशलाइजेशन मेरा है लाइफ सक्सेस कोचिंग। और पिछले 8 साल से यही कर रहा हूँ, इधर से देखो उधर से देखो, ऐसे करो, सक्सेस की डेफिनेशन तय करो। डू यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? आप कहोगे सबकी अलग अलग है, मैं एक बताता हूँ, सबको फिक्स आएगी। सुनना चाहते हो? कितने लोग सुनना चाहते हैं? टाइप करें SCH। सुनना चाहते हैं? वीडियो वाले हाथ दिखा सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। यस, बट बढ़िया वाला हाथ दिखाइए, बाय बाय मत कीजिए है ना, अभी तो सेशन शुरू हुआ है। यस, SCH सुनना चाहते हैं तो सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल, सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल। ये डेफिनेशन जिसने सक्सेस की समझ ली, वो डेफिनेटली सक्सेस होने के मार्ग पे चल पड़ेगा। होगा या नहीं बाद में की बात है। आप जिस स्थिति में हो उसमें आप बेस्ट वर्जन क्या बन सकते हो वो तय करो। कुछ महीने बाद परिस्थिति बदलेगी, मनस्थिति बदलेगी, रिसोर्सेस बदलेगी, आदतें बदलेगी, नॉलेज बदलेगा, भाग्य बदलेगा। तो वहां से फिर से तय करो, अब मैं कहाँ जा सकता हूँ। फिर वहां से तय करो, अब मैं कहाँ जा सकता हूँ। फिर वहां से तय करो, अब मैं कहाँ जा सकता हूँ। क्योंकि हम सीख सकते हैं दोस्तों, यस और यस। एडमंड हिलरी जब बार बार फेल हुआ हिमालय को, जिसे कहते हैं जीतने में, ऐसा ही कहेंगे एवरेस्ट को, तो जब वो नीचे आया तो उसको सब लोगों ने बोला यार पैसा खत्म हो गया, अभी तू कंगाल हो गया, लोन लेके चल रहा है, बड़े लोग, बहुत सारे लोग फंड कर रहे हैं तुझे, बट तुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसने उन लोगों की तरफ देखा, फिर उनकी तरफ पीठ की, एवरेस्ट की तरफ ऐसा सर किया, और एवरेस्ट को कहा कि हे एवरेस्ट, मैं फिर से आऊंगा बढ़ी हुई क्षमता के साथ। क्योंकि एज अ माउंटेन यू कैन नॉट ग्रो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई कैन ग्रो माई नॉलेज, माई कैपेबिलिटीज, माई स्ट्रेंथ्स। यस और यस। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, हिमालय भी बढ़ रहा है बट थोड़ा थोड़ा, 1000 साल में 1-1.5 सेंटीमीटर बढ़ता है वो। बचपन में हमें बताया जाता था 8848 मीटर की हाइट है, अभी मैं कल परसों बच्चे के बुक्स में देख रहा था 8849 आया है अभी। समथिंग कुछ पॉइंट्स पॉइंट्स बड़े हैं, जो भी हो, भूगोल में तर्क में नहीं पढ़ते हैं, बट इंसान सीख सकता है, आगे जा सकता है। सॉरी। और आपका बच्चा टॉप स्लैब में जब तभी जाएगा जब आप समाज और एजुकेशन सिस्टम से आगे देखोगे कि आप आपके बच्चे को सक्सेस की ये क्रूशल जो रिक्वायरमेंट है कैसे सिखाओगे। मैं आपको बताऊं, डिसीजन मेकिंग के बिना, रेजिलियंस के बिना आपका बच्चा ग्रो नहीं हो सकता दोस्तों। क्राइसिस मैनेजमेंट हो या एडवर्सिटी कोशंट ज्यादा जब तक नहीं होता, नहीं हो सकता आपका बच्चा, क्योंकि ये तो आना है। और हम जिस सिस्टम में है ना, लोग तो जानबूझ के टांग अड़ाने में माहिर है, ऐसा मैंने सुना था बचपन में। सही गलत मुझे नहीं पता, यस, आप तय करना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
और एक बात मैंने आपको बताई थी और वो बात भी मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो बात थी, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, कंपटीशन है, मार्क्स बढ़ रहे हैं, स्कूल फोकस कर रही है मार्क्स पे, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लस न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिली है, तो लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर, इनएबिलिटी टू एडजस्ट, प्रोकास्टिनेशन, सेल्फ डाउट, कई सारी चीजें बढ़ रही है बच्चों में। और ये सब चीजों की वजह से सोशल स्किल डेवलप नहीं हो पा रहे। और मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा टैलेंटेड पीढ़ी है हमारी, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट ज्यादातर लोग ना एवरेज एवरेज बने पा रहे हैं। अगर आपको लगता है आप एवरेज नहीं हो, तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, प्लीज आसपास मुड़ के देखिए जरा, इधर उधर 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 उधर, और आपके पास क्या कोई नया डायलॉग है? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं, हाय, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? वो बोलते हैं सबका कॉपी पेस्ट। ये डायलॉग 1965 में चल जाता, आज नहीं चलता बाबू। आज आपको कहना पड़ेगा, आज मेरे पास प्यारे से रिलेशनशिप्स, एक दूसरे को स्माइल देकर प्यार से बात करने वाली फैमिली है। आज मेरे पास समय है समाज सेवा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपनी पात्रता बढ़ाने के लिए। यस, सक्सेस के मायने बदलते रहते हैं दोस्तों, बट अनफॉर्चुनेटली स्कूल ये नहीं सिखाएगी। इनफैक्ट आई टेल यू, मैं तो इतना कंफ्यूज्ड हूँ, दो चीजें मेरे को समझ में नहीं आती। एक तो मैथ्स के प्रॉब्लम, और दूसरा ये प्रॉब्लम जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। क्या है ये दूसरा प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम ये है कि नई पीढ़ी का टैलेंट बढ़ गया। कितने लोग मानते हैं, टाइप कीजिए MH, मानते हैं, टाइप कीजिए MH। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, इतना रिस्पॉन्स, मैं तो सेंटिमेंटल हो गया, इमोशनल हो गया, इतने लोग मानते हैं। चलो दूसरा सवाल, क्या इन बच्चों के पास हमारे कंपैरिजन में रिसोर्सेज ज्यादा है? ओके, गाड़ी है, ड्रॉप पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी है, बुक्स अच्छे हैं, उनके पास गूगल भी है ना? अच्छा, फैसिलिटी ज्यादा है, अच्छा स्कूल्स बेहतर बन गए। से कितने लोगों को याद है, हमें तो महीना में 2 दिन तो सेटिंग करनी पड़ती, अच्छा बेंच खींच के लाना पड़ता था कैसे। मैं तो बड़ा माहिर था साइज में, यानी मैं क्लास के एवरेज से थोड़ा सा बड़ा ही था, तो दादागिरी भी चलती थी हमारी। अच्छा वाले बेंच की तरफ देखा तो लोग खुद होके हट जाते थे बाजू में, राउडी टाइप था थोड़ा सा मैं उस वक्त। तो हम बेंच भी उठा के लाते थे, ठीक से बेंच नहीं मिलती थी। यस और यस, हम में से बहुत सारे लोग चादर पे नीचे बैठ के ट्यूशन या क्लास में पढ़े होंगे, है ना? आजकल तो इनके पास एसी स्कूल्स आ गई है, बुक्स आ गई है, कपड़े बढ़िया हो गए, अलग अलग हाउसेस बना दिए, कलरफुल ड्रेसेस आ गए, सब कुछ आ गया। तो फैसिलिटीज बढ़ गई, बुक्स बढ़ गई, ये जो जिसे कहते हैं ना, ये वीडियो वीडियो के माध्यम से भी एक्सप्लेनेशंस बढ़ गए। पहले तो हमें लगता था हार्ट पीपल के पत्ते जैसा है, फिर बाइजू ने हमें सिखाया है कि हार्ट के ऐसे ऐसे होते, 4 कंपार्टमेंट, इधर लेयर उधर लेयर, और मैं बचपन की फोटो मैच कर रहा, मिसमैच है यार। इसीलिए शायद टूट गया, यू नो। यस, बट आजकल के बच्चों के पास तो ये भी टेक्नोलॉजी है। फिर मुझे बताइए, बच्चों के जीवन में तनाव कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? अगर फैसिलिटी बढ़े, खर्चा बढ़े, टैलेंट बढ़े, तो तनाव बढ़े या कम हो? मेरे हिसाब से तो बढ़ना चाहिए, पक्का बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर कम होता तो 100% लोग गलत तो नहीं करते। मतलब क्या, कुछ तो गड़बड़ है दया। आप देखिए, बच्चा परेशान, बच्चे की माँ परेशान, है ना? हमारे बचपन में तो हमारे संभा सर ने एक बार हमें जोक सुनाया था, कि बोले एक बार एक लेडी आई उनको मिलने, है ना? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बच्चा फेल हो गया। वो बोले ये बात बाद में करेंगे, पहले तो उसकी कुछ कंप्लेन आई है, मैं उसे सर बाहर के आती हूँ। उधर गई, एक अपने बच्चे को थोड़ा शरारत के लिए पीट के आ गई वापस संभा सर के पास। तो फिर उन्होंने संभा सर को पूछा हमारे,
बोले आप कुछ कह रहे थे मुझसे? हाँ, बोले तुम्हारा बच्चा फेल हो गया। बोले कौन सा वाला? चलो एक को तो पीट के आई थी, टोटल 5 बच्चे थे उनके, बोलो कौन सा वाला? तो उस वक्त क्या होता था, सब निकम्मे, एक सही निकल गया तो भी माँ बाप का लाइफ सेट होता था। यस और यस। अभी क्या ये पॉसिबल है? अभी इनमें एक यही कारण है, माता पिता के जीवन में तनाव बढ़ रहा है, खासकर माँ के जीवन में। यस और यस, शॉप है, माँ परेशान है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ गवर्नमेंट को एक अर्जी लिखी जाए कि बच्चे को नहीं, माँ को ही भेजो एग्जाम लिखने के लिए, शायद कुछ बेहतर रिजल्ट आ जाए। तो ये सब जो हो रहा है दोस्तों, इसके कारण ये बच्चे अच्छे मार्क लेके अच्छे कॉलेज में जाके बाहर आ रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, एवरेज लाइफ जी रहे हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, प्लीज नोट करना, हमारी पीढ़ी 15 साल के फॉरवर्ड डेबिट में चल रही है। एवरेज हमारी पीढ़ी का इंसान आज की डेट में अगर पुणे जैसे शहर में रहता है तो 2.25 करोड़ का तो जिसे कहते हैं वो लोन चुका रहा है घर गृहस्थी में। कैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों? ऐसा हो। तो दोस्तों जरूरत है आपके बच्चे को कुछ स्किल सिखाने की, जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड करना है, लीडरशिप, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, रैपो बिल्डिंग, लिख लेना है। ये आपको आपके बच्चे को सिखाना पड़ेगा, चाहे मैं सिखाऊं कोई और सिखाए। तीस देखो, कंपटीशन का दूसरा एक है, इतनी कंपटीशन बढ़ी है, हर जगह खुन्नस 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 सिखाई जा रही है, कैसे दूसरे को बीट करना है, कैसे आगे जाना है। यस और यस, मानते हो? कहां से अच्छा इंसान बनेगा वो बच्चा? गुड ह्यूमन बीइंग, गुड सिटीजन। यहाँ तो बताया जा रहा है कि क्लास में 3 टॉपर अगर आ रहे हैं, 1 2 3, तो एक दूसरे को नफरत करो खुन्नस से, देखो वो बाहर जाके कैसे सेवा भाव रखेगा। कंपटीशन बहुत बढ़ गई है दोस्तों, एंड दैट इज वेयर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें हमारे जो कल्चर है उसके साथ फिर से जोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, मैं ये नहीं कह रहा। जाओ तो बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, दोनों जगह कृष्णा लगा के घूमता हूँ, मैं तो बड़ा स्पिरिचुअल इंसान हूँ। एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ बनने की। हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कमी ना बोलने वाले भी कुछ लोग हैं, होते हैं खास दोस्त, जो आपको अंदर बाहर से जानते हैं, है ना? यस और यस। तो पॉइंट क्या है, बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा मार्ग, मनस्वास्थ्य, मन शांति के साथ प्रगति का, प्रोग्रेस विद पीस ऑफ माइंड। सिर्फ प्रोग्रेस पे फोकस करके नहीं होगा, सिर्फ प्रोग्रेस पे फोकस करके नहीं होगा, मैंडेटरी लिखना पड़ेगा विथ पीस ऑफ माइंड। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना लोग हाईवे पे, तो उसे बोलते हैं ठंड रखियो, ठंड रखियो। तो जीवन की गाड़ी पीस ऑफ माइंड के साथ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सीखना पड़ेगा दोस्तों। और एक बात है, लैक ऑफ सोशल लाइफ, इसके बारे में भी हमने बात की। लैक ऑफ सोशल लाइफ, तो लोनलीनेस है, एंजाइटी, ये बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई। और इन बच्चों को हमें कुछ एंकर बिल्डिंग मान लो, या सर्कल ऑफ एक्सेलेंस मान लो, या माइंड मैनेजमेंट टेक्निक सिखाने पड़ेंगे। इनफैक्ट अभी अभी इस बैच को मैं माइंड मैनेजमेंट सिखा के आया हूँ, जस्ट थोड़ी देर पहले। हर संडे हमारा होता है बच्चों का सेशन, टीटीसी का, टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग का। वो कंप्लीट किया, खाना खाया, चाय पिया, और आपके सामने हाजिर हो गया। यस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने कहा था, आहा, प्लीज नोट करना ये बात को, और ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा दोस्तों। इमोशन, एंगर, हर्ट, गिल्ट और प्राइड मैनेज करना नई पीढ़ी को सिखाना पड़ेगा। एंगर, हर्ट, गिल्ट एंड प्राइड मैनेजमेंट। क्योंकि स्क्रीन, उम्र, इमोशंस, सबको खुश करना, पीयर प्रेशर, न्यूक्लियर फैमिली, इससे इमोशनल टेंट्रम बढ़ रहे हैं। रूड बिहेवियर, पेशेंस की कमी, आइसोलेशन, गुस्सा वगैरह वगैरह, गैजेट का एडिशन, ये बहुत ज्यादा हो गया। परिणाम क्या होगा, प्लीज 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 नोट करें। सबसे पहले तो जल्दी गुस्सा आना, इमोशन को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, बच्चा खुद के लिए प्रॉब्लम, परिवार के लिए प्रॉब्लम, सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम। कितने लोग एग्री करते हैं? एक इमोशन मैनेज न करने वाला बच्चा खुद के लिए प्रॉब्लम, बाकी लोग टाइप करें ए फॉर एग्री। फैमिली के लिए प्रॉब्लम, परिवार के लिए प्रॉब्लम। से मैं आपको बताऊं,
साल में 4 से 5 केस आ रही है मेरे पास, एक टीनेजर बच्चा जो अपने माँ या बाप पे हाथ उठाया है जिसने। 4 से 5, यानी हर 2 महीने में, 3 महीने में एक केस आ रही है। इतना नशा बढ़ रहा है गैजेट्स का कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, बच्चा हाईजैक हो जाता है, ये ना, होता है या नहीं होता? हाईजैक हो जाता है, तो बच्चे को गलत तो हम बोलेंगे नहीं, विल नॉट से कि बच्चा गलत है, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यस और यस। एंड यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा था दोस्तों, कि बच्चों को अलग अलग इमोशंस मैनेज करना सिखाना चाहिए। बच्चे अपॉर्चुनिटी से डर रहे हैं, एग्जाम से डर रहे हैं, है ना, अपॉर्चुनिटी से दूर भाग रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जीवन में, वहां निगेटिव इमोशन आ रही है। स्टडी मेरे मेरे को पसंद नहीं, बोले मैथ्स, बोले कौन सा मैथ, है ना, थोड़ा सा ये करेंगे, मामा के किचन में मदद करो, हाँ अच्छा मूवी देखने चले, वाह वाह क्यों नहीं, मीठा खाएंगे, पार्टी करेंगे, नाइट आउट करेंगे, केक काटेंगे, हा हा तुरंत कर लो। जो नहीं चाहिए वहां पे आई डू इट राइट नाउ वाले इमोशन, और जो इंपॉर्टेंट है उसको आई डोंट लाइक इट। अच्छा एक बच्चा करे तो अलग बात है दोस्तों। चलो मैं यहाँ पे ओपिनियन पोल लेते हैं, आप में से कितने ने लोगों के बच्चे इंपॉर्टेंट चीजों को बोरिंग मानने लगे या मुझे पसंद नहीं कह रहे, और अनइम्पोर्टेंट चीजों को जिसमें ट्रैप हो रहे, कितने लोगों के बच्चे, जरा मुझे टाइप कीजिए। अगर आपका बच्चा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, जरा मुझे देखने दो, लेट मी हैव दैट ओपिनियन। वीडियो वाले तो हाथ दिखा रहे हैं, मतलब वो वाई में है। चैट वाले अभी तक तो सबके सब वाई में हैं। अब प्लीज नोट करें दोस्तों, कल भी मैंने ये बात कही थी, आज फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर एक बच्चा ऐसा कर रहा होता तो मानते कि उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, 2 बच्चे कर रहे हैं मानते हैं, 3 है तो तीनों को साइड में लेके पीटेंगे, पूरा क्लास करे तो क्या करे, क्या टीचर को पीटना है अभी? पूरा क्लास बोर हो रहा है, बोले मेरे को इंटरेस्ट नहीं पढ़ाई में, तो कैसे चले? प्लीज नोट करना, सिस्टम में दिक्कत है। एंड आई विल टेल यू, सब ठीक चला तो आज से 6-8 महीने बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने कुछ प्रपोजल दिया है, सो दैट विल बी एबल टू हेल्प पीपल अक्रॉस द कंट्री। आप हमारे लिए प्लीज प्रे करना, प्रार्थना करना कि हमारे ये प्रोजेक्ट को सफलता मिले, एटलीस्ट प्रयास में कुछ आगे जाए, हम नहीं तो कोई और सही, बट ये क्रांति होनी चाहिए दोस्तों, क्या लगता है आपको? होनी चाहिए, से कोई भी करे, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसका नाम लग रहा है उसके सामने, क्योंकि नाम तो आज नहीं तो कल मिट जाना है। यस और यस। नहीं, नाम में क्या रखा है ये किसने कहा था मुझे बताइए, किसी को पता है क्या? एनीबॉडी हु नोज हुज डायलॉग इज दिस, व्हाट्स इन द नेम? किसी को पता हो तो टाइप कीजिए, जरा मुझे देखने दो। लेट मी सी, नाम में क्या रखा है, किसने कहा था? फोन ऑफ फ्रेंड चाहिए या गूगल रिसर्च चाहिए, या 2 ऑप्शन चाहिए, है ना? ऑप्शन ए बीरबल, है ना, ऑप्शन बी तेनाली रामा, ऑप्शन सी पूनम मैम ने सही कहा शेक्सपियर। अब अगर उस पगले को ये पता होता कि 300 साल बाद लोग उस इस डायलॉग को उसके नाम से याद रखेंगे, तो वो कहता क्या कि नाम में क्या रखा है? वो तो अभी सॉरी बोल रहा होगा। मैं ही फेमस हो गया इस डायलॉग से। अरे आप ना ये सब पढ़िए, रामचरितमानस, तो आगे लिखा होगा तुलसीदास रचित, ना, हर अभंग के नीचे लिखा है तुका मने ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, उम्मीद है मुझे। तो ये भगवत गीता है, ज्ञानेश्वरी फोटो और नाम के साथ आती है, नाम में ही ज्ञानेश्वर, नाम में तो बहुत कुछ रखा है। यस और यस, मैं तो मानता हूं, है ना, किसी का भी नाम हो, किसी का नाम हो, बट काम हो, तो प्लीज प्रे करें हमारे लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशंस है, अवेलेबल है, बट ज्यादातर पेरेंट ज्यादातर पेरेंट अवेयर नहीं है कि सॉल्यूशंस है, इसलिए तो हम आपके साथ आ रहे हैं, आपके सामने बात कर रहे हैं।
तो प्लीज नोट करें, कई सारे टेक्निक्स सही चीजों में मूड को अपग्रेड करने की और गलत चीजों में, जिसे कहते हैं ना, मूड को डाउन करने की बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जो बच्चे सीखते हैं वो स्टडी में इंटरेस्टेड नजर आते हैं, बाकी जगह तुम जाओ मुझे नहीं आना कहते हैं। और जो बच्चे ये चीजें नहीं सीखते वो उल्टा कर देते हैं, हम बच्चे को ब्लेम करके निकल जाते हैं। बट हर बच्चा जीनियस है ऐसा हमारा तो मानना है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हाँ, आज की सेशन को शुरुआत हो गई, देखते देखते आधा घंटा लग गया। कोई बात नहीं, देखते हैं। अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही सेंसिटिव विषय है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। डाइवर्टेड टीनेजर्स ड्यू टू अर्ली सेक्सुअल हाइपर एक्टिविटी। क्षमा याचना, सेंसिटिव विषय को टच कर रहा हूं, बट अगर आप और हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। मेरे पास अर्लीस्ट केस आई है 3rd स्टैंडर्ड में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नाम की चर्चा की। मुझे उम्मीद है ये अभी जूनियर केजी में ना जाए। वैसे छोटे बच्चे तो घर घर खेलते हैं, पति पत्नी भी बन जाते हैं, बट वो सीरियस नहीं होते। बट छठी सातवीं कक्षा में ये सीरियस होने लगे, 7वीं 8वीं में ब्रेकअप हो रहे, क्यों हो रहे। प्लीज नोट करें दोस्तों, और ये अगर एक जगह बात होती तो मान लेते कोई बिगड़ा है, हर जगह हो रही है। मैं महाराष्ट्र में अलग अलग आई बिलीव 12 डिस्ट्रिक्ट्स में भाषण दे चुका हूँ, कोल्हापुर से लेकर नासिक तक और इधर मुंबई से लेकर नांदेड़ तक, 12 डिस्ट्रिक्ट में हर जगह ये प्रॉब्लम नजर आया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नाम का खेल चल रहा है। क्या हर स्कूल में मूवी दिखाई जा रही है बचपन का प्यार। इनडायरेक्टली यस, क्योंकि एड से लेके पिक्चर से लेके हर जगह पे इंटीमेसी खुली बिक रही है ना, हर जगह। फिर कैसे होगा। प्लस हमारे पहली पीढ़ी को तो ये पता ही नहीं था स्क्रीन वाला। हम वो इंटरनेट कैफे पे जाने वाले कुछ लोग थे, हमारा जनरेशन। अभी तो किसी को कहीं जाना नहीं है। बच्चा सबसे ज्यादा डेंजर में कब होता है, जब वो अकेला होता है अपने रूम में, ऐसा मेरा मानना है, इस राक्षस के साथ। बिना राक्षस के सेफ है। प्लीज नोट करें, कम उम्र में सेक्सुअल हाइपर एक्टिविटी हो रही है। आपने नोट किया होगा पिछले 10-15 साल में ये जो लाडलियां हैं, बच्चियां हैं, बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, जिसे हम कहते हैं नजर में आ रही है ना। गांव वाले लोग तो आजकल ना छठी सातवीं की बच्ची को भी देख के बोल देते हैं, अगर मान लो मेरे गांव के कोई चाचा मामा आ जाते हैं ना, वो बोलेंगे यार इसकी तो अभी शादी कर देनी चाहिए, 2 साल में बड़ी हो गई बच्ची, ऐसा बोल देते हैं। इतना जल्दी बच्चे बड़े हो रहे हैं, चाहे बेटा हो बेटी हो, यस और यस। अब प्लीज नोट करें, पेशेंस तो रखना है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा दोस्तों। टेम्पटिंग विजुअल्स स्क्रीन पे, टीवी पे, कहाँ पे कब क्या दिख जाएगा, गॉड ब्लेस। पूना में तो मेन रोड पे बाइक के पीछे क्या होगा, गॉड नोस। हम तो वीकेंड को किसी भी, जिसे कहते हैं ना, अच्छी स्पॉट पे जाना पसंद नहीं करते। कपल्स का राज है, यस और यस। अब इतना ओपन हो गया तो कैसे चलेगा। और बच्चे देख रहे हैं, है ना। ऑडियो में क्या गाने लग रही हो ना, नए नए गाने, क्या क्या वर्डिंग है उसके साथ, ये करे वो करे, सैटरडे सैटरडे फैटरडे, क्या क्या क्या, गॉड ब्लेस यू। मैं तो ज्यादा कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। आगे देखिए, एक्स्ट्रा ओपननेस, टेक्स्ट में भी बहुत ज्यादा ओपननेस, फ्रीडम। और मैं आपको बताऊं, ये फ्रीडम और प्राइवेसी आपके बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। और सोशल ऐप जहां पे बच्चे बिना दिक्कत, बिना डर के एक दूसरे के साथ कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, चाहे फोटो हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे वीडियो हो, ये सॉरी। प्लीज नोट करना,
मैं तो मेरी दोनों बेटियों को कहता हूँ, प्राइवेसी फ्रीडम शादी के बाद, उसकी जिम्मेदारी, जब तक मेरी जिम्मेदारी, हम हमारे तरीके से चलेंगे, जो लगना है लगने दो। प्लीज नोट करें, मैं दुनिया को नहीं सुधारना चाहता, बट आप इस सेशन में हो, मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ। फ्रीडम विथ बाउंड्रीज जरूरी है। जैसे हम छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, खेलना है खेल, बट सोसाइटी की गेट के अंदर खेल। यस और यस। बड़े बच्चों को भी बोलना पड़ेगा, खेलना है खेल, बट इधर 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 नहीं जाने का, ये नहीं करने का। यस, प्लीज नोट करना। ये जो कुछ प्रॉब्लम्स है जो मेरे टेबल पे भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, इंटीमेसी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, प्री मैरिज रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन हो गया, ब्रेकअप्स, इमेच्योर लव अफेयर्स एंड एलजे भी आपको पता है, अभी श्रद्धा की केस भी आपने सुनी। परिणाम क्या हो रहा है, जीवन के बहुत सारे साल वेस्ट जा रहे हैं, और वो व्यक्ति पूरा जीवन एक फ्रैगमेंटेड रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मतलब क्या, अच्छी रिलेशनशिप वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। जिसने एक से ज्यादा पार्टनर्स देख चुके, वो शादी के बाद लॉयल्टी का संबंध अर्थ क्या समझेंगे, वो तो जज करेंगे। हमारी वाली पीढ़ी आखिरी थी, अभी कुरकुरे बंद होना चाहिए। कुरकुरे वाला कहता था पार्टनर जैसा भी है मेरा है ना, ऐसे कहता था ना कुरकुरे। अगली वाली पीढ़ी तो जज करेंगे, ए इज बेटर देन बी, बी इज बेटर देन सी, एंड लेट्स सी कैन आई हैव अ डी। तो कैसे होगा दोस्तों, है ना। मिसट्रस्ट हो रहा है, लोअर सेल्फ वर्थ। जो बच्चे का एक दो ब्रेकअप हो जाता है, रिजेक्शन हो जाते हैं ना, उसे लगता है मैं किसी काम की चीज नहीं हूं। कैसे चलेगा, है ना। और लाइफ डिरेल हो जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, मैं चाहता हूं आपका पूरा अटेंशन और एनर्जी यहाँ पे हो। ये जरूरी है दोस्तों आपके बच्चे के लिए, ऑथेंटिक सेक्सुअलिटी एजुकेशन। आपके बच्चे को चाहिए कि कोई क्वालिफाइड व्यक्ति, बोल्ड व्यक्ति और एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, जो आपके बच्चे को डिटेल में हर चीज समझाए, साइंटिफिक तरीके से वो समझाए आपके बच्चे को कि क्या होता है शरीर बढ़ना या उम्र में आना, क्या होता है। वो समझाए आपके बच्चे को कि हार्मोन्स क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। जो समझाए आपके बच्चे को कि जब इंटेंसिटी भावनाओं की पीक पे जाती है तो क्या करना है। और अगर ये नहीं समझाया आपके बच्चे को, या मेरे बच्चे को, या किसी भी बच्चे को समय में, तो दिक्कत है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं स्वयं मेरी बेटी को साथ में लेके बैठा था सेक्सुअलिटी एजुकेशन क्लास में। मैं स्वयं, क्योंकि मैं दूसरा वाला डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टरेट वाला। यहाँ हमें प्रॉपर स्टेथोस्कोप वाले डॉक्टर चाहिए, जो सब ये जानते हैं शरीर के बारे में और बोल सकते हैं। हमारे मंच पे एक बार पुरुष डॉक्टर आए, उन्होंने सब समझाया, दूसरी बार महिला डॉक्टर आई, उन्होंने सब समझाया। बच्चों को हमने ओपन चांस दिया, ओपन चांस दिया अपने सवाल पूछने का, बिना अपना नाम डिस्क्लोज किए, डिब्बे में डालने वाला काम। और क्या क्या सवाल आए थे, हम तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि टीनेजर्स ये सवाल पूछ सकते हैं। बट हमने, ग्रेस ऑफ गॉड, हमने उन्हें बहुत अच्छे से गाइड किया। अभी उनमें से जो टीनेजर्स हमारे पास है, कुछ की शादी हो रही है, कुछ जॉब में जा रहे हैं, बट आई एम श्योर हमें वो बताते हुए खुशी हो रही कि वो बहुत अच्छा लाइफ जी पा रहे हैं। बहुत 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 जरूरी है दोस्तों, ऑथेंटिक सेक्सुअलिटी एजुकेशन हम देते हैं। आप कहीं से भी हो, आपके बच्चों को आपको देना पड़ेगा। आगे वाला हेल्थ, प्लीज नोट करें दोस्तों, आजकल के पेरेंट्स है ना करना आता ही नहीं उन्हें, है ना। बच्चे ने ये मांगा हाँ बोला, वो मांगा हाँ बोला, हाँ 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 हाँ, तब तक जब तक बच्चा बिगड़ ना जाए। एक बार बच्चा बिगड़ गया तो फिर हमें बोलते सर बदतमीज हो गया, हमारी सुनता ही नहीं है। मैंने कहा हाँ बोलो पक्का सुनेगा, ना बोलो नहीं सुनेगा, आदत आपने डाली। यस और यस। हेल्थी हैबिट्स कहाँ रही। सिर्फ बच्चे का लाड़ करना, बच्चे का प्यार करना, यार समय दो उसे।
वार्मथ तो रिलेशनशिप की शब्दों की अपना एक्सपीरियंस शेयर करो बच्चे के साथ। यस और यस। गिफ्ट देके, खाने की ये मसाले वाली चीजें देके, प्लास्टिक खिला के बच्चे को थोड़ी हम आगे लेके जाएंगे। एंड आई विल टेल यू, अभी ये हाई टाइम हो गया है कि बच्चों को डाइट, एक्सरसाइज, नो चीट डेज, हैशटैग एनसीडी चलता है हमारा। मैं आपको बताऊं, बड़े ही नम्रता पूर्वक मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 12 जनवरी को मेरे 4 साल पूरे होंगे। 4 साल में एक दिन भी मैंने एक्सरसाइज को, मेडिटेशन को ब्रेक नहीं लिया। 4 years, 12 जनवरी 2023 को मेरे 4 साल पूरे हो जाए। और जिसमें खुद में डिसिप्लिन है वो बच्चे को बोल सकता है कि तुम्हें भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। यहाँ पता चला पिताजी सोफे पे लेट रहे और बच्चे को बोल रहे एक्सरसाइज कर। चल गया दोस्त, है ना। बच्चे को ये चीजें सिखानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, आदतें बिगड़ जाएंगी, टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। यस और यस। सेक्सुअल हाइपर एक्टिविटी हो या फिजिकल फिटनेस ना हो, मेंटल पीस ना हो, तो बच्चा जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएगा। प्लीज नोट करना दोस्तों। यस। आगे बढ़ते हैं और जरा समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज 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 सही तरीके से इसे नोट करने का प्रयास करें। यह है सेल्फ मैनेजमेंट। इसका तो मुझे लगता है चैप्टर होना चाहिए सिलेबस में, सॉरी सब्जेक्ट होना चाहिए सेल्फ मैनेजमेंट। कोई बात नहीं करता इसकी, और अगर बात करते भी है ना तो बहुत कम उम्र में बात करते हैं ना, मोरल वैल्यूज की। यस और यस। छोटे बच्चों को सिखाई जाती है मोरल वैल्यूज, बट क्या हर एज अप्रोप्रिएट हम सिखा रहे हैं? प्लीज नोट करें क्या हो क्या रहा है, जरा मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, चाहे तो आप भी मेरे साथ पढ़िए। पर्सनैलिटी, एज, एक्सपोजर, एनवायरमेंट और पीयर के इम्पैक्ट से क्या हो रहा है। अनप्रोडक्टिव लाइकिंग्स, इंटरेस्ट, मूड स्विंग्स, लैक ऑफ फोकस, टाइम वेस्टेज, आर्ग्यूमेंट्स विथ पेरेंट्स, कम्युनिकेशन की कमतरता माता पिता के साथ, इंक्रीज इन आउटसाइड इन्फ्लुएंस, लैक ऑफ डिसिप्लिन। ओहो, कितने लोग एग्री करते हैं ये प्रॉब्लम सच में है? टाइप कीजिए 100 100। लेट मी सी कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ। क्या है, जब आप टाइप करते हो मुझे भी पता चलता है आप यहां हो, है ना। थैंक यू। अब इतने सारे चैलेंजेस बच्चे में क्यों आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। आगे बढ़ते थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। फेल्यूर टू यूटिलाइज एनर्जी, चाहे मन की हो शरीर की हो, एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे बच्चे। टाइम रिसोर्स यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। सेल्फ अवेयरनेस नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं, बॉडी और माइंड एनर्जी को नहीं, टैलेंट का भी यूटिलाइजेशन नहीं। तो क्या हो रहा है, टैलेंट ज्यादा और यूटिलाइजेशन आधा। टैलेंट अपॉर्चुनिटीज ऑप्टिमाइज नहीं हो रहे। एंड ये जो इम्पोर्टेंट एज है टीनेज का, मेक और ब्रेक एज है, इसमें बच्चे पीछे जा रहे हैं। चाहिए क्या बच्चे को? कॉन्फिडेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट चाहिए। अभी हमने सिखाया अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना इस पे मैंने बात की। चॉइसेस ऑफ मैच्योरिटी, क्रूशियल लाइफ लेसन्स, डेली डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगली बात मैं करना चाहूंगा दोस्तों, इसी का एक्सटेंशन है इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर प्रेशर एक्टिविटीज, सोशल मीडिया, ग्लोबल एक्सपोजर, सोशल इन्फ्लुएंसर और फ्यू बोल्ड फ्यू वाइज, जिसे कहते हैं ना आसपास के लोग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है पता है, चाइल्ड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड रोल ऑफ पेरेंट्स एंड वेल विशर्स। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज की पीढ़ी की यह सबसे बड़ी शोकांतिका है कि वो समझ ही नहीं पा रहे माता पिता का और वेल विशर का क्या रोल है। मैंने तो, मेरे पास एक बच्चा आया था कोचिंग को, माता पिता ने लाख भर रुपए दिए थे कोचिंग के, और वो मेरे पास एक आया, दूसरी बार उसको मैंने कहा, क्या कहा जरा सुन लो, मैं भी शायराना अंदाज में आपके सामने पेश करना चाहूंगा। कहिए इरशाद। अरे कहो भाई, इरशाद। तो मैंने उस बच्चे को कहा, नफरत करने लगोगे मुझसे तुम,
क्या कहा मैंने? नफरत करने लगोगे मुझसे तुम, कुछ तुम्हारे भले की बात जो कहने जा रहा हूं। क्या कहा मैंने? नफरत करने लगोगे मुझसे तुम, कुछ तुम्हारे भले की बात जो करने जा रहा हूं। प्लीज नोट करें दोस्तों, यहाँ पे ना यूट्यूब पे हर दूसरा आदमी ये बन गया है एक्सपर्ट। यस और यस। अब बॉलीवुड तो हमारे देश की सबसे बड़ी, मुझे कहता ना, दुश्मन है। चाइना और पाकिस्तान छोटे, बॉलीवुड बड़ा। क्योंकि बच्चे को खींचकर गलत दिशा में ले जाने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। एंड सेंसर बोर्ड तो गॉड ब्लेस हो, कहीं तो रोको। पोस्टर्स को, स्क्रीन्स को कोई नहीं रोक रहा। और प्लीज नोट करें, कुछ स्टोरियां सुनाई जा रही है हमारे यहाँ, बेचे जा रहे कुछ चीजें, हमारे यहाँ प्लीज नोट करो, हीरोज को बेचा जा रहा है, हीरोज बिकते हैं हमारे यहाँ। एक स्टोरी सुना देंगे, ऑटो ड्राइवर का बच्चा बन गया आईएएस। चलो 15 लोग चले, क्यों? बोले पिताजी ऑटो ड्राइवर है, मुझे आईएएस बनना है, चलो। फिर बोलेंगे क्लर्क का बच्चा बना ऑफिसर, चलो सब लोग निकल गए। गरीब की बेटी बनी डॉक्टर, सब लोग निकल गए। अरे ये बताओ भाई कि 5 साल बिना किसी मोह में पड़े स्टडी करने वाला बच्चा बन गया आईएएस, तब जाके सच्चाई पता चले, है ना? उसने इंटरव्यू में ये बोला था कि ऑटो ड्राइवर का बच्चा हूँ। उसने तो ये बोला था कि मैं सब पढ़ के आया हूँ, जो पूछना है पूछो, आया जवाब तो दो, बनाओ मुझे आईएएस, है ना? यही तो था। हीरोज बेचे जा रहे। अब ये गलत हीरोज की वजह से ना बच्चे बहस कर रहे हैं माता पिता के साथ, बोले डिग्री करके किसका भला हुआ है ना? वो डायलॉग बोलने की इच्छा हो रही, कहाँ से लाया ऐसी बकवास डिक्शनरी, है ना? सेम वाला। तो बच्चों को ये बोला जा रहा है, बच्चे माता पिता का विरोध कर रहे हैं, वेल विशर का विरोध कर रहे हैं। प्लीज नोट करना, आपका बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो उसको टॉप प्रायोरिटी पे मदद की जरूरत है। आपका बच्चा अगर आपकी बात नहीं मानता, माँ की या बाप की, पापा की, क्या बोलेंगे, माँ बाप ही कहेंगे ना। यस, मम्मी पापा की बात अगर बच्चा नहीं मान रहा, या टीचर्स की बात, वेल विशर की बात नहीं मान रहा, तो बच्चे को मदद की जरूरत है। पक्का मदद की जरूरत है दोस्तों, इसमें कोई ढिलाई नहीं, यस। 2 हाथ दूरी, 2 सह जरूरी है। तो इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। बट रियलिटी क्या है? तो रियलिटी यह है दोस्तों कि आजकल के बच्चे डेलिबरेटली वेल विशर्स को, है ना, अवॉइड कर रहे हैं और मीठी जुबान वालों के ट्रैप में फंस रहे हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ऑलमोस्ट रोज कोई ना कोई केस आती है, किसी कोई लड़की इंस्टाग्राम में भावनिक रिलेशनशिप में अटक गई। क्यों? घर वाले बोल रहे स्टडी कर, ये कर, वो कर, डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे घर वाले, और बाहर से बोल रहे हो कि तुम कितनी अच्छी हो, यू हैव गॉट नाइस हार्ट। एनाटॉमी की देखी है क्या? डॉक्टर है। भटक रहे हैं बच्चे, प्लीज नोट करें। निगेटिव एनर्जी घर में आ रही है और बच्चा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बच्चे की और माता पिता की खराब हो रही है, अनफॉर्चुनेटली। यस और यस। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसके लिए माइंडसेट की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। व्हाट्स द वर्ड? माइंडसेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जिसको नोट करना है नोट करे, कई सारे माइंडसेट, माइंड डेट है बट ये माइंडसेट लिखिए इसे, वर्ल्ड डिज्नी नाम की एक एक्सरसाइज आती है, वो बच्चों को सिखाइए। क्रूशल कन्वर्सेशन का आर्ट सिखाइए, आर्ट ऑफ क्रूशल कन्वर्सेशन। डिफिकल्ट शब्दों की या विषयों पे कैसे चर्चा करनी है, ना कैसे कहना है, बच्चों को सिखाना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो गेम्स पीपल प्ले, लोग खेल कैसे खेलते हैं, बच्चों को सिखाना पड़ेगा। प्लीज ये सब चीजों की मुझे उम्मीद है आप लिस्ट कर रहे हो। कागज पेन लेके लिस्ट करो। जो स्मार्ट लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं कुछ दिनों बाद फोन स्लो हो जाएगा, आप इसे देखो भी नहीं, डिलीट कर दोगे, फिर बोलोगे कहाँ गया। कागज पेन, कागज पेन, आई विल शो यू।
यू हैव टू हैव समथिंग लाइक दिस, मोटी डायरी, यही काम आती है। आगे मर्जी है आपकी, क्योंकि आई एम नॉट योर टीचर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें आपको बच्चों को सिखानी पड़ेगी। आर्ट ऑफ क्रूशियल कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ सेइंग नो, है ना। गेम्स पीपल प्ले, किस तरीके से लोग गेम खेलते हैं। भगवत गीता में फिर भगवान कृष्ण ने कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिना अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चारों से संभाल के रहना पड़ेगा, कोई जरूरतमंद बन के आता है, कोई आपको जानने के लिए, जिज्ञासु, जरा देखने आता है क्या चल रहा है भाई। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, कोई मतलब के लिए आता है। ज्ञानी च भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, आखिरी वाला जो होता है वो ज्ञानी होता है, वो आपकी वैल्यू समझता है, इसलिए आपके जीवन में आता है। तो आगे ये कहा गया है, तेषा, इस इनमें से वो जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि बाकी किसी न किसी मतलब के लिए आ रहे हैं। आपके बच्चे को ये कौन सिखाएगा, सिखाना पड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर सिखाने को तो मैं पूरा दुनिया भर का गूगल का ज्ञान दे दूं, इंसाइक्लोपीडिया दे दूं, बट बच्चा सुने तब ना। कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं, टाइप करे आए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। ईमानदारी से रिप्लाई देना जरूरी है, सॉरी यस। तो मुझे अचानक से वर्ड याद किया आया, तो ये वेबस्टर्स इंसाइक्लोपीडिया 2001 में पढ़ चुका मैं। एक जमाने में बहुत सारे लोगों का फोन ऑफ फ्रेंड में हुआ करता था, थैंक्स टू माय रीडिंग। ग्रेस ऑफ गॉड 3000 से ज्यादा किताबें पढ़ चुका टिल डेट। समरी है मेरे पास उनकी, है ना। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, समरी रखे उसको रिवाइज करेंगे तब जाके रीडिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू नॉलेज, आर्ट ऑफ लर्निंग फास्ट। हमने मौका दिया था, आप में से कुछ लोगों ने, 20 लोगों ने वो मौका उठा भी लिया, द सुपर लर्नर। एंड मैं आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहूंगा। सुपर लर्नर हार्डली वॉट, कुछ घंटों में बैच फुल हो गया हमारी। सो अप्रिशिएट योर ट्रस्ट, रियली अप्रिशिएट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि बच्चे, ये जो चैलेंजेस है, इसमें अपने आप को मैनेज करने का आर्ट बच्चों ने सीखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये मुद्दे की तरफ आते हैं। लाइफ गोल्स, व्हाट्स द वर्ड, लाइफ गोल्स। प्लीज नोट करें दोस्तों, फैंसी गोल्स, नो गोल्स, इम्बैलेंस्ड गोल्स आज की पीढ़ी का प्रॉब्लम बन गया है। क्या कहा मैंने, फैंसी गोल। मुझे एक लड़की मिली, बोले बीटीएस में कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करने साउथ कोरिया में जाना है, उसके लिए मुझे जीवन में सक्सेसफुल बनना है, इतना पैसा कमाना है कि बीटीएस की महफिल में जाके एक बार नाच के आ जाऊं। यहाँ मम्मा कहती है कुकर की तीसरी सीटी बाद गैस बंद करो, वहां जाने की इच्छा नहीं है। क्षमा करे मुझे, बट हंसी आती है ऐसे गोल्स पे। ज्यादातर बच्चों के गोल्स ही नहीं है। मैं जब पूछता हूँ ना, डू यू हैव अ क्लियरली डिफाइंड रिटर्न गोल, ना, नाइदर डिफाइंड नॉर रिटर्न। अब इसका परिणाम प्लीज समझिए दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली 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 साइंटिफिक। You may do your research, you may talk to experts, or you may do your Google, YouTube or whatever. सब साइंटिफिक है। फैंसी गोल्स, नो गोल्स, इम्बैलेंस्ड गोल्स, है ना। व्हाट्स द वर्ड, इम्बैलेंस्ड गोल। आज के लड़कों को क्या मोटिवेट कर रहा है, फुटबॉल का गेम, 6 या 8 पैक्स। लड़कियों को क्या मोटिवेट कर रहा है, तो दुबला पतला शरीर एंड बाकी कुछ चीजें। आई एम श्योर कुछ लोग बहुत अच्छे मोटिवेटेड है, बट ज्यादातर लोग भटक रहे हैं। इसका परिणाम जरा समझने का प्रयास करते हैं ना। मोस्ट टीन्स लैक क्लियरली डिफाइंड प्रिसाइज रिटर्न करियर, एकेडमिक, लाइफ, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वैल्यू बिल्डिंग गोल्स। अब अगर ये गोल्स बच्चों के पास नहीं है, मैं क्षमा याचना के साथ हाथ जोड़ के माफी मांग के बताना चाहूंगा। आप में से बहुत लोगों को लगा है, सर इतने सारे गोल तो हमारे भी लिखे नहीं है। क्या आपके रिटर्न गोल्स है रिलेशनशिप के? क्या लिखा है आपने कि इस साल मेरा रिलेशनशिप का ये एजेंडा है?
यू नो रिलेशनशिप, देयर आर सो मेनी रिलेशंस। एटलीस्ट पहले 7 के बारे में तो आपको सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि किस लेवल पे रिलेशनशिप हो। हेल्थ का गोल, कितना वजन चाहिए आपको, कितनी मसल स्ट्रेंथ चाहिए, यस, कैसे आपके ओवरऑल बॉडी का जिसे कहते हैं कंडक्ट होना चाहिए, हेल्थ हेल्थ चेकअप होना चाहिए। साथ में देखिए यू नो वैल्यू बिल्डिंग, समाज को योगदान कैसे देना है, ये हमारा प्रयास है। डेफिनेटली हम दोनों करते हैं, यू नो सेवा मेवा, यस, बिजनेस भी करते सेवा भी करते, बट सेवा का गोल तो होना चाहिए, यस और यस। सिर्फ बिजनेस से नहीं होगा और सिर्फ सेवा से भी नहीं होगा, बैलेंस होना चाहिए। कितने लोगों को लगता है बैलेंस जरूरी है? टाइप कीजिए BJS, बैलेंस जरूरी है, यस। तो ये गोल्स होने चाहिए, और जब ये गोल नहीं होते हैं, प्लीज नोट करना, तो फिर उन्हें चीप चीजें मोटिवेट करती हैं। पैसिव प्लेजर लिख लीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, ताकि ये शब्द आप आपके बच्चे के साथ बोलते वक्त यूज कर सको। आजकल की पीढ़ी को मोटिवेट क्या कर रहा है? पैसिव प्लेजर। मतलब क्या? तुम जो करो हम सिर्फ हंसेंगे, हम सिर्फ सोफा यू नो सोफासन करेंगे, बिछानासन करेंगे, आराम करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, हमें तुम प्लेजर दो। हम सिर्फ स्क्रीन पे उंगली घुमाएंगे, यू नो स्क्रोलिंग, बॉडी इज रोलिंग एंड हैंड्स आर स्क्रोलिंग एंड टाइम इज मूविंग ऑन। तो ऐसा होता है दोस्तों, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो क्रूशल टाइम है, इसमें समय वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है, फोकस्ड वेस्ट जाता है। और ध्यान से सुनिए, एक मिनट भी लिख लीजिए, बच्चा उसकी लाइफ का जो बेस्ट फेज है अपनी पात्रता बढ़ाने का, जिसपे उसकी पूरे जीवन की पर आवर प्रोडक्टिविटी डिफाइन होगी, उस फेज में अपनी पात्रता नहीं बढ़ाता है। से फर्क क्या है सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल लोगों में, गरीब अमीर लोगों में? उनके घंटे की कमाई, यस और यस। जिसकी घंटे की कमाई ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वो डेफिनेटली खुद का समय खरीद सकता है, एक्सरसाइज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सुबह या शाम 15 मिनट मामा के साथ बैठकर चाय पीने के लिए, फैमिली के साथ डिनर करने के लिए, बच्चों को समय देने के लिए, संस्कार देने के लिए, सॉरी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। बट ये तभी पॉसिबल है जब बढ़ती उम्र में, 15 से 22 साल की उम्र में या टीनेज की उम्र में, जिसकी शुरुआत मैं तो कहता हूँ 9-10 साल से हो जाती है। हम टीनेजर्स को मेंटोरिंग करते हैं 12 साल से आगे, बट 9 या 10 साल से ही आपको उसे डिसिप्लिन में लाना है। और अगर चाणक्य की बात माने तो 5 साल से ही, लालेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। पहले 5 साल लाड़ करो, अगले 10 साल उसको ताड़ो, उसको डेली डिसिप्लिन में लाओ, और जैसे 5 और 10 15 हो गए, पूरे 16 साल से कंधे पे हाथ डाल के उसका दोस्त बन जाओ। जरूरी है। अब ध्यान से सुनिए, आज की पीढ़ी बच्चों को डिसिप्लिन नहीं कर रही है। शुरुआत में ढीला छोड़ दिया, अभी वो सुनता नहीं है। प्लीज 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 नोट करें। इसीलिए जरूरी है लाइफ गोल्स आपके बच्चे के, जब आंखें बंद करे ना, तो उसको भविष्य का कुछ अच्छा पिक्चर दिखना चाहिए। जैसे मान लो कोई बच्चा है और ऐसे पढ़ाई कर रहा है, तो ये किताब, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट किताब है ना, वो स्क्रीन से फाइट नहीं कर सकती, वो म्यूजिक से फाइट नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? नहीं। बट अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट किताब में उसको, बच्चे को अपना सुनहरा भविष्य दिख रहा है, माता पिता के पूरे होते हुए सपने दिख रहे हैं, समाज को किया जाने वाला कंट्रीब्यूट दिख रहा है, कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, अगर ये गोल विजुअलाइजेशन है बच्चे के पास, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो, ठीक है। अगर बच्चे को अपना गोल क्लियर दिख रहा है, भविष्य में वो जो योगदान देगा, उसका जो नाम होगा, सोशल कंट्रीब्यूशन होगा, फैमिली का नाम होगा, उसको खुद को जो लाइफस्टाइल मिलेगी, वो विजुअलाइजेशन जब तक नहीं आता, बच्चा स्टडी में मोटिवेट नहीं होता। देखो, दो ही तरीके से बच्चों ने दुनिया बदली है करियर में। एक, गुस्से में आके कि यार बस हो गया, अभी मैं ये गरीबों की जिंदगी नहीं जी सकता, रिसोर्सेस की कमी मेरी अगली पीढ़ी को तो नहीं होगी, ठान लेता है बच्चा। दूसरा वाला, उसके पास सब कुछ है, जैसे आपके और मेरे बच्चे के पास है,
वो तभी मोटिवेट होगा जब उसको कुछ कंट्रीब्यूशन गोल होगा उसके दिमाग में, नहीं तो नहीं होगा। और उसके लिए उसे उस सर्कल में, उस इन्वायरमेंट में रहना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस, इफ यस टाइप करिए बाय। और देखते हैं क्या हो रहा है। प्लीज नोट करें दोस्तों, यहाँ पे जहां आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे बच्चों को मॉडलिंग और करियर लाइफ गोल सेटिंग सिखानी पड़ेगी। मॉडलिंग मतलब क्या? आजकल बच्चों के मॉडल कौन है, रोल मॉडल कौन है? बराबर है, सही रोल मॉडल का चुनाव करना और उसकी मॉडलिंग करना एक आर्ट है ना। आर्ट ऑफ मॉडलिंग गूगल कीजिएगा तो आपको एनएलपी की एक टेक्निक नजर आएगी। वो आपके बच्चे को पारंगत होना पड़ेगा, चाहे आपको भी वो सीखनी पड़ेगी, है ना। मैं बार बार एनएलपी बोलता हूँ, कल भी मैंने बोला था, वो एक लाइफ चेंजिंग साइंस है। जिसको पॉसिबल है वो सीखे। चलो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। टाइम लीकेज, लैक ऑफ फोकस एंड कमिटमेंट, है ना। ये सब चीजों की वजह से ये जो बच्चे, ये डोपामिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सभी एक्टिविटी में अप्रिसिएशन और डोपामिन बहुत ज्यादा मिल रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे जो है प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इनअप्रोप्रिएट चॉइसेस कर रहे हैं, लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस आ रहा है। यानी टैलेंट ज्यादा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम है, फोकस नहीं है। एंड ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। पैटर्न ब्रेकिंग सीखनी पड़ेगी। व्हाट्स द वर्ड? आपके बच्चे को ये पैटर्न ब्रेकिंग टेक्निक सीखनी पड़ेगी। न्यू हैबिट फॉर्मेशन का आर्ट आपको सीखना पड़ेगा या आपके बच्चे को सिखाना पड़ेगा। 14 रूल सबकॉन्शियस माइंड के, ओहो ये तो मेरा फेवरेट है, आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा, है ना। राइट हैबिट्स, राइट माइंडसेट और भगवत गीता का अध्याय 14 भी आपको आपके बच्चे को सिखाना पड़ेगा। क्या है अध्याय 14? प्रकृति के 3 गुण। मैं प्लीज बताऊं, हमारे जिसे कहते हैं ना संस्कृति में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बट हमारे बच्चे उसको टच नहीं कर रहे। अध्याय 14 प्लीज आप खुद पढ़िए, बच्चों को सिखाइए। यू नो बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा आगे बढ़ते समझने का प्रयास करते। अभी देखिए, टैलेंटेड न्यू जनरेशन है, आईक्यू ज्यादा है ना। इंडिया यंगेस्ट कंट्री भी है। यस, स्कूल अच्छे, सब अच्छा है, बट फिर भी चैलेंजेस कम नहीं हो रहे। उसका एक रीजन है, बच्चे स्मार्ट लर्नर नहीं हो रहे हैं। मेरा एक सिंपल सवाल है आपको, आप में से कितने लोगों ने मेमोरी टेक्निक सीखी है या ब्रेन को कैसे यूज करते हैं सीखा है? आप में से कितने लोगों ने सीखा है हाउ मेमोरी वर्क्स? ना के बराबर लोग हाँ कहेंगे दोस्तों। क्या स्टेटमेंट है, ना के बराबर लोग हाँ कहेंगे। वाह, मुझे तो कभी बन जाना चाहिए था, ऐसा लग रहा है मुझे आज। है ना। तो हम हर चीज सीखते हैं दोस्तों, कैसे पढ़ना कैसे सीखते हैं, लिखना कैसे सीखते हैं, याद करना कैसे सीखते हैं, क्या सीखना पड़ेगा। इसी कारण बच्चे ना 5-5 बार लर्न कर रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक आध बात होगी, ये क्या है? आहा, वाह 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 वाह, मनी मैनेजमेंट। क्या है ये? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंफॉर्मिटी मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग रॉन्ग मनी मैनेजमेंट, स्पेशली बिटवीन 22 to 28 years age. Overspending, debt accumulation has been the pattern of 21st century. कंफॉर्मिटी, झुंड में सुरक्षा, सब लोग जो कर रहे हैं वही हम करेंगे। इस कारण क्या हो रहा है, लोग पैसे को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे। और मैं आपको बताऊं 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा जोक क्या है? सभी अच्छा कमा रहे हैं। हंसो, मैंने जो बोला ना। 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा जोक ये है, सभी अच्छा कमा रहे हैं बट हर कोई कर्जे में डूबा है। मानोगे क्यों? क्योंकि सोशल साइकोलॉजी ऐसी यूज की जा रही है कि हर कोई मजबूर हो जाता है ईएमआई पे कुछ ना कुछ लेने के लिए। खासकर मैं आपको बताऊं, जब जिम्मेदारियां कम होती है उस एज में बच्चे मनी को मिसमैनेज कर देते हैं। 22 से 28, 30, 32 साल की उम्र तक, डिपेंडिंग ऑन की शादी कब हो रही है। मिसमैनेज, डेबिट में जा रहे हैं बच्चे। और वो जिसे कहते हैं ना, टाइम, मनी और प्लेस का फ्रीडम प्राप्त नहीं कर पा रहे। पूरा जीवन परेशान होके, स्ट्रेस होके,
स्ट्रेस में रह के उन्हें काम करना पड़ रहा है। क्या आप मेरी बात मानोगे दोस्तों, या फिर क्या है आपका विचार, जरा मुझे बताइए। मैंने एक डेटा पढ़ा था, 70% लोग अपनी जॉब में खुश नहीं, वो जॉब बदलना चाहते, कुछ और करना चाहते, दे आर नॉट हैप्पी विद द जॉब, फिर भी कर रहे हैं। क्यों? हफ्ते देने स्कूल के, स्कूल का हफ्ता होता है या फीस होती है? आपको पता है, मैं क्यों कुछ बोलूं, है ना? घर का तो हफ्ता होता है, गाड़ी का हफ्ता होता है, तो स्कूल का भी हफ्ता ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? हफ्ता वर्ड कहाँ से आया पता है? एक जमाना था जब सैलरी सिस्टम वीकली थी, तो वीकली पेमेंट आता था, वीकली बाजार होता था, वीकली क्या कहेंगे उसे, मार्केट। तो वो चीजें थी। अब मैं आपको बताऊं, प्लीज 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 नोट करें, आप आपके बच्चे को कोई भी साधन देने से पहले, खासकर पैसा देने से पहले, उसे मनी मैनेजमेंट प्लीज सिखाइए। छोटी मोटी चीजें, मुझे तो लगता है एक 10 एक घंटे में बेसिक्स ऑफ मनी मैनेजमेंट सिखाए जा सकते हैं बच्चे को, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है। प्लीज सिखाइए बच्चे को, है ना? नहीं तो क्या होगा, कमाएंगे बहुत और फिर भी खर्चे में जाएंगे। हमारे पास तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है बच्चे को हाउ टू डू मनी सिखाने का, पैसे का व्यवहार कैसा करे, एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ईएसबीआई क्या है, लाइफ के 3 स्टेजेस क्या होते हैं। अभी एक के बारे में मैंने बताया, पात्रता बढ़ाना, टीनेज में, खासकर 22 साल की उम्र तक। यस, 3 स्टेजेस होते हैं। मनी और अबंडेंस माइंडसेट क्या होता है, सेविंग क्या होती है, होम बजटिंग क्या होती है, और लॉन्ग टर्म सोच क्या होती है। शॉर्ट टर्म सोच वाले कभी बड़े नहीं बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों मैंने काफी अच्छे से कवर कर लिए हैं ये 11 चैलेंजेस, बड़े चैलेंजेस और उसके अंदर के छोटे मोटे बहुत सारे चैलेंजेस। यस और यस। कितने लोगों को मजा आया और कुछ अच्छा सीखने को मिला? शो ऑफ हैंड्स, या फिर टाइप करें आई, टाइप करें आई। तो अभी यहां से आगे का सेशन उन लोगों के लिए है जो इसके सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से कितने लोग ये परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं ये जानना चाहते हो? खासकर आई एम पर्टिकुलरली फोकस्ड अबाउट टू पीपल, टू काइंड ऑफ पीपल, टीनेज के बच्चे और मिड एज की उम्र। मेरे पास दोनों के लिए कोचिंग प्रोग्राम है, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं। अगर आप मिड एज की उम्र वुमन हो, या मिड एज की आपकी उम्र है, दोनों भी चलेगा, है ना, और आपको बैलेंस्ड लाइफ जीना है, तो आप हमारे मिड एज सक्सेस कोचिंग में आ सकते हो। बट अभी मैं बात करूंगा इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की। तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये 11 बड़े चैलेंजेस है जो नई पीढ़ी फेस कर रही है, और उसका सॉल्यूशन क्या है? 7-12 सॉल्यूशन है। ओहो, 7-12 जमीन अपने नाम पे लिख लो, यही है ना 7-12। तो 7:12 सॉल्यूशन हमारे पास है। ये है 7 स्पोक्स ऑफ लाइफ। क्या है? प्लीज नोट करें, 7 स्पोक्स ऑफ लाइफ। पहिए के स्पोक्स होते हैं ना, जिसकी वजह से पहिया अच्छे से घूम पाता है, बैलेंस में रहता है। जीवन का भी यही है, सिर्फ पैसे से नहीं होगा, हर चीज में बैलेंस चाहिए। यस और यस। तो ये 7 स्पोक्स को बैलेंस करने का हमारे पास एक प्रोग्राम है 12 महीने का, तो बन गया 7-12, है ना? तो जरा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सॉल्यूशन सिंपल है दोस्तों, ये जो लिखा, यही जो मैंने बोला यही आपको सिखाएंगे। सिर्फ एक वर्ड आता है। पहला सॉल्यूशन है सोशल स्किल मास्टरी। बच्चे को ये राइट साइड वाला सब सिखा सकता है। आप चाहो तो मैं सिखा सकता हूँ, हम सिखा सकते हैं। प्रोग्रेस विथ पीस ऑफ माइंड, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, लेट गो, एम्पैथी, विन विन, एनएलपी की कुछ टेक्निक्स, एंकर बिल्डिंग, सर्कल ऑफ एक्सेलेंस, सीओई, माइंडसेट, माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये सॉल्यूशन है। एंगर एंड हर्ट मैनेजमेंट में, ओहो, इमोशन क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, एंगर, हर्ट, गिल्ट, प्राइड कैसे मैनेज करते हैं, माइंड मैनेजमेंट कैसे होती है, माइंडफुलनेस क्या होता है, बाकी सब चीजें सिखानी पड़ेगी, हम सिखा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया हमारे पास स्पेशलिस्ट है सेक्सुअलिटी एजुकेशन के, सब बातें क्लियरली, फॉर्मली, बिना ऑकवर्ड फील किए बच्चे को या पेरेंट को सिखाते हैं। यू नो, एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारी आदरणीय महिलाएं हैं, एंड आप सभी नारी शक्ति को प्रणाम। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, है ना? यस। या हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी कारण से, हम संकोच नहीं करते। क्यों? हमें पता है वो स्पेशलिस्ट है और उसे पता है कैसे डील करना है। यस और यस। सेम तरीके से अगर अप्रोच हो तो बच्चे को सेफ रखा जा सकता है सेक्सुअल बिहेवियर्स में।
बहुत जरूरी है। और हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स है जो कि आके बच्चों को प्रॉपर ऑथेंटिक सेक्सुअलिटी एजुकेशन देते हैं साइंटिफिक तरीके से। ये भी हम सिखाते हैं बच्चों को, नो चीट डेज, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। आगे देखते हैं ये कौन सा मास्टरी है। सेल्फ मैनेजमेंट मास्टरी में वॉरियर माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, सेल्फ मैनेजमेंट। बिलीफ कैसे फॉर्म होता है, मुझे कुछ अच्छा लगता है या गलत लगता है, कैसे फॉर्म होता है बिलीफ। चॉइसेस ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है, लाइफ के क्रूशियल लेसन्स क्या है, डेली डिसिप्लिन क्या है। फिर ये जो मैंने कहा गेम्स पीपल प्ले, आर्ट ऑफ सेइंग नो, आर्ट ऑफ क्रूशियल कन्वर्सेशन। फिर वॉल्ट डिज्नी वाली एक्टिविटी और क्या है। लाइफ गोल मास्टरी, मॉडलिंग हम सिखाएंगे बच्चे को, सही मॉडल कैसे चुनना है, कैसे उसे फॉलो करना है। साथ में करियर एंड लाइफ गोल मास्टरी, ऑलमोस्ट हमने 2-3 महीने लगा दिए थे उसमें। 14 रूल सबकॉन्शियस के, हमारा मन कैसे काम करता है। यस, डेली डिसिप्लिन, राइट हैबिट्स, माइंडसेट, भगवत गीता का अध्याय 14। मैं स्वयं प्रवचनकार हूँ, बट यहाँ बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। जिस किसी को भगवत गीता सुननी है जस्ट प्रवचन पॉइंट ऑफ व्यू से, पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर सोमवार को शाम को 6 से 7 होती है, फ्री टू ऑल। एनएलपी का एक्सेलेंस मास्टरी बहुत जरूरी है। यस, और स्टडी के फास्ट तरीके और क्या है। मनी मैनेजमेंट में हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है सब कुछ सिखाने का। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, टीटीसी क्या है। क्या 10 मिनट लेके मैं आपको बता सकता हूँ टीटीसी क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है। अगर बता सकता हूं तो आप टाइप कीजिए पीएच, परमिशन है, टाइप कीजिए पीएच। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। सब लोग परमिशन दो भाई। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ये पीएच क्या है। तो ये जो टीटीसी है, प्लीज नोट करें, ज्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। चाहते हैं, यस और यस, पक्का चाहते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जीवन में हैप्पी रहे, सेटिस्फाइड रहे, लाइफ के लिए रेडी हो, है ना। पर वो डिपेंड करते सिर्फ स्कूल पे जो कि एक कॉमन एजेंडा चला रही है ना। तो वो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट का सिखा नहीं पाते। और ज्यादातर टैलेंटेड पीपल सक्सेसफुल, या फिर जिसे कहते हैं ना एक या दो चीजों में होते हैं। ये जो सर्कल दिख रहा है आपको 7 चीजों का, इमोशन है, लाइफ गोल है, पर्सनल है, हेल्थ है, स्पिरिचुअल है, सोशल स्किल है, फाइनेंस है। एक या दो चीजों में सक्सेसफुल हो जाते हैं। चक्र के सातों पहियों की सातों चीजों का स्पोक्स जो है वो सफल नहीं होता। इसी कारण दोस्तों टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग हम लेके आए हैं आपके लिए। 7 डायमेंशंस ये जो दिख रहे हैं इस पे कोचिंग करते हैं हम आपके बच्चे को। 12 महीने का कोर्स है, 7-12 साल भर में 48 सेशन होते हैं। ये आपके बच्चे की होलिस्टिक या सर्वांगीण विकास या फिर टोटल ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये ऑनलाइन है, इसमें 48 सेशन होते हैं, जूम ट्रेनिंग में होते हैं। कुछ हम ऑफलाइन भी लेते हैं बट मोस्टली ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, बिकॉज हमारे पास भारत के कई स्टेट्स के बच्चे हैं क्लास में, और एक दो बच्चे हमारे यहाँ देश के बाहर के भी हैं। तो यहाँ पे ये स्पोक्स तो आपको ऊपर भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, इन पे काम किया जाता है। और थोड़ा समझते हैं ये आपके बच्चे का क्या बचाएगा, टाइम बचाएगा, एफर्ट बचाएगा, मनी बचाएगा, गिल्ट बचाएगा। आगे देखते हैं, चॉइसेस ऑफ मैच्योरिटी आपका बच्चा कर पाएगा। अर्ली अवेयरनेस से ये जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बच्चा सीखेगा, वो जीवन में वो गलतियां नहीं दोहराएगा जो आपने और हमने की होगी शायद। मैं तो 35 साल तक अनाड़ी था दोस्तों, बड़ा ही जिसे कहते हैं एरोगेंट व्यक्ति था मैं। ये तो भला हो कि एक दो अच्छे कोच मिल गए जीवन में, और एक संतोष बाबू मिल गए जिन्होंने मुझे भगवत गीता गिफ्ट दे दी। जीवन बदल गया, आपके बच्चे का भी बदल सकता है इस ट्रेनिंग से जिसका नाम है टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये काम कैसे करता है प्लीज नोट करें। 7 स्पोक्स पे 12 महीना 48 सेशन, एवरेज हर महीने 4 सेशन होंगे, किसी महीना में 5 होंगे, किसी महीना में 3 होंगे। एग्जाम पीरियड होता है तब हम 2-2 सेशन लेते हैं 1 महीना में, बट साल भर में 48 सेशन हो गए। 90 से 120 मिनट का सेशन होता है, 11 बजे शुरू, 12:30 1 बजे तक भी चलता है क्वेश्चन आंसर के हिसाब से। सेम सेशन रिपीट होता है थर्सडे को, ज्यादातर बार लाइव में।
यानी संडे भी लाइव, थर्सडे भी लाइव। हाँ, कभी कभी हम सिचुएशन के हिसाब से रिकॉर्डिंग भी चला देते हैं, बट मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि दोनों बार सेम सेशन हफ्ता में 2 बार हो। बच्चे को रिपीट अटेंड करना है, रिपीट करे, या फिर वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से या तो संडे को या थर्सडे को अटेंड करे। ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि कई बार संडे को ये जो बच्चे होते हैं 10th 11th 12th वाले, उनके कुछ एग्जाम आ जाते हैं, कुछ प्रोग्राम आ जाते हैं, कुछ लोगों को घूमने का मूड भी आ जाता है ना। कुछ लोग इवनिंग्स को बिजी होते हैं, तो वो संडे को करे, संडे वाले थर्सडे को करे। और जो दोनों नहीं कर सकते उनको भी वीडियो हम दे सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, लाइव ट्रेनिंग हफ्ता में 2 बार होगी, सेम कॉपी पेस्ट सेशन, यानी सेशन एक ही 2 बार होगा। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो कितने लोग इंटरेस्टेड है इस ट्रेनिंग में और इसके बारे में जानने के लिए? टाइप कीजिए इंटरेस्टेड, लेट मी सी। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यस, तो सबसे पहली बात, इस प्रोग्राम के कोचेस कौन हैं? यस, तो इस प्रोग्राम के 2 कोच हैं, एक मैं हूं और एक है मिनल मैम, यू नो। तो लेट मी रीड। मिनल बीस, उन्होंने बी एमबीए एमफिल, हेड कोच है हमारी टीटीसी की, 2000 से ज्यादा सेशंस का उनको एक्सपीरियंस है, स्टडी एक्सपर्ट है, मेमोरी कोच है, और फोटो से भी ज्यादा वो हमारे सेशन में उपलब्ध भी है। यस, कंफ्यूजन डालने के लिए मैं पुणे बेस्ड हूँ, और ये मिनल मैम उर्फ अक्का कहते हैं हम उन्हें, तो ये नासिक में है। तो ये हमारा कंप्लीट ऑनलाइन एंड इफिशिएंट प्रोग्राम है। लोकेशन मैटर नहीं करता। हाँ, डेफिनेटली अगर आप नासिक में हो तो ऑन ओकेजन्स आप उनको पर्सनली मिल सकते हो, पुणे में हो तो आप पर्सनली मुझसे भी मिल सकते हो। बट हमने ये प्रोग्राम को कोविड में इतना इतना शार्प किया है कि इट वर्क्स वंडरफुली वेल ऑनलाइन आल्सो। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊं, तो पहले तो चेक करते हैं इनका प्रोफाइल, मैंने बता दिया। यस, तो मेरा नाम है डॉक्टर राजेश वशाने, मैं डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन लाइफ सक्सेस कोचिंग का है। पिछले 8 साल से यही काम कर रहा हूँ। 2 प्रकार के लोगों को, इनफैक्ट पहले 3 को करता था, अभी तीसरा छोड़ दिया मैंने, वो बिजनेस कोचिंग थी। अभी मैं महिलाओं को मिड लाइफ सक्सेस कोचिंग करता हूँ। अगर आपको जीवन में समाधान बढ़ाना है, यू नो, या संतोष बढ़ाना है, ये किसी के नाम नहीं है, ये फीलिंग्स है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आपको लगता है कि कई सारे जीवन में प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन मिल नहीं रहा, आई कैन हेल्प यू आउट विथ मिड लाइफ सक्सेस कोचिंग। बट उसके बारे में अगर आप मुझे पूछोगे तभी हम बताएंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम टीटीसी का है। तो आई एम टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, द सेकंड इन द मंच ऑफ टीटीसी। सो अक्का जिसे हम कहते हैं, मिनल मैम, शी इज द हेड ऑफ टीटीसी। इनफैक्ट हम उन्हें कहते हैं मदर ऑफ टीटीसी। अब तक बहुत ज्यादा नहीं दोस्तों, बट 52 बच्चों को हमने कोच किया है, साल भर की कोचिंग दी है 52 बच्चों को। एंड ग्रेस ऑफ गॉड हमें सबसे बहुत बढ़िया फीडबैक आया है। फेल्यूर हर जगह होते हैं, बट यहाँ भी हमें चैलेंजेस आए, बट हमने छोड़ा नहीं। क्योंकि इंसान के बारे में एक बात होती है, इंसान जब हारता है टेम्परेरी होता है, जब तक वो फाइट कर रहा है और उसको अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, द पर्सन और द चाइल्ड कैन कम बैक। तो हमारा बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये रहा हमारे कोचेस के बारे में जो मैंने बताया। यस, आगे बढ़ते हैं। तो ये पीछे क्यों बढ़ गया, आगे जाना था। हाँ, आगे बढ़ते हैं और जरा समझने का प्रयास करते हैं टीटीसी होता कैसे। इसमें 3 ऑप्शन है, प्लीज नोट करें, 3 ऑप्शन है इसमें, यू नो। तो पहले ऑनलाइन सेशन होते हैं जिसमें हम दोनों सिखाते हैं बच्चों को अलग अलग चीजों के बारे में, और ग्रुप में रिफ्लेक्शन होता है। बच्चे खुद चर्चा करते हैं, बच्चे खुद आके हमारे साथ शेयर करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू, हम उनके लेवल पे जाके उनको समझाते हैं, उनके पर्सपेक्टिव बिल्ड करते हैं। एंड आई विल टेल यू, इतने वंडरफुल रिजल्ट आए हैं हमें, क्या बताऊं। तो इसमें 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कि आपका बच्चा आए और ये 48 सेशन अटेंड करें हमारे साथ, हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे चाहिए।
एंड फीडबैक आप चाहे तो गूगल पे पढ़ो, चाहे तो हमारे व्हाट्सएप कैटलॉग पे पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियो देखो। अमेजिंग 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 फीडबैक्स। आपको चाहिए तो सब वीडियो वगैरह की लिंक भी हम आपको भेज देंगे। तो एक है ऑप्शन वन इज 48 सेशन आप अटेंड करो। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, आपके बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, तो 28 सेशन के साथ सेशन रिलेटेड टेलीफोनिक फॉलोअप भी हम दे सकते हैं। मतलब सेशन है, सेशन में हम सिखाएंगे, डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शंस देंगे, उनके क्वेश्चन के आंसर देंगे, और सेशन के बाद भी हम उनको टेलीफोनिकली कनेक्ट करेंगे, सो दैट हमें पता चले उनका क्या हो रहा है। ये उन बच्चों के लिए जिनको लगता है, माँ बाप को लगता है कि थोड़ा सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। अब तीसरे वाले, वो माता पिता जो अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहते हैं, नथिंग बट बेस्ट, उनके लिए ये तीसरा ऑप्शन है। और ये तीसरा ऑप्शन है 48 सेशन प्लस सेशन का फॉलोअप प्लस एसओएस लाइफ सक्सेस कोचिंग बियॉन्ड टीटीसी, है ना। इसे प्लीज नोट करना दोस्तों, टीनेज बहुत ही बड़ा फ्लक्चुएशन से भरा ये होता है। कैसे होगा, क्या होगा अगर मान लो बच्चे जो है उनके क्वेश्चंस के सही आंसर ना मिले, तो इमेजिन कीजिए कि आपकी बेटी आपके पास आती है और कहती है कि पापा क्या मुझे भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए। क्या कहोगे? या आपका टीनेज चाइल्ड, बेटा हो या बेटी हो, वो आपको आके कहते कि आजकल ना मैं बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा हूँ किसी के प्रति, स्टडी में ध्यान नहीं लग रहा। आप क्या बोलोगे? फिर से पढ़ो, फिर से लिखो, है ना। क्या होगा कि ए और बी साथ में है और बी और सी साथ में, बी सी जरा ज्यादा क्लोज है और जिसकी वजह से ए अनकंफर्टेबल हो रहा है। क्या होगा कि 10th के बाद या 12th के बाद एक क्रूशियल डिसीजन लेना है करियर का, और आपके पास हमारे जैसा कोई प्रोफेशनल ना हो, क्यों? क्या होगा जब बच्चा गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहता है या गलत चीजों में टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है और आप उससे बात नहीं कर पा रहे? बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, बहुत 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 सारी चीजें हो जाती है। यस, ये बहुत ही बड़ा ये है। तो मैं और अक्का, हम दोनों भी, यानी मैं और मिनल मैम ऐसा कहेंगे इस रिकॉर्डिंग में, हम दोनों भी बच्चों को 1-to-1 कोचिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं। एंड बियॉन्ड इमेजिनेशन ऐसे ऐसे सवाल आते हैं हम, बट आई फील रियली ब्लेस्ड कि हम दोनों, थैंक्स टू द एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी हमारे 3 साल पूरे हो रहे हैं टीटीसी को। इनफैक्ट ये 3 साल के सेलिब्रेशन में ही हम ये कुछ ऑफर आपको दे रहे हैं। यस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज नोट करें इस बात कि अगर आप आपके बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं तो ये तीनों करे, सेशन भी करे बच्चा, सेशन का फॉलोअप भी हो, और लाइफ कोचिंग का 1-to-1 सेशन हमारे साथ हर महीने हो। ये तीसरा ऑप्शन है। जरा आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि इसके आगे क्या लिखा है। इन्वेस्टमेंट, कितने लोग जानना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में? टाइप करे आय, जरा मुझे पता तो चले। या फिर आर टाइप करे, जो आर फॉर आरसी, आर फॉर रुपया। ಒಂದು ಮೂರು रेडू नाल। अच्छा, काफी सारे लोग टाइप कर रहे हैं, तो चलो मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, ज्यादा शब्दों को नहीं घुमाते, सीधा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये रहा इन्वेस्टमेंट का पेज आपके सामने। ओहो, उससे पहले तो देखते हैं क्या होता है। 6 से 8 घंटा दिन में पबजी खेलने वाला लड़का 545 दिन तक नॉन स्टॉप एनसीडी किया, नो चीट डेज एक्सरसाइज का रिकॉर्ड बनाया, डिसिप्लिन की मिसाल बन गया। 17 साल के बच्चे ने 2 साल फायन क्लब चलाया, समाज को कोरोना के मुश्किल समय में दिया सकारात्मक ऊर्जा का उपहार। 3 साल पहले फाइनल ईयर में फेल हुआ था, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे रिकॉर्डिंग में। 55,000 की कमाई कर रहा है बच्चा। पिताजी लेके आए थे मेरे पास, सिर्फ इसकी किसी तरीके से डिग्री पास करवा दो। आज एक एमएनसी में टीम लीड बन गया वो, इन जस्ट 1.5 year। How many of you believe simply amazing है। आगे देखते, 12वीं कक्षा में क्रैक कर दी दोनों एग्जाम, एनडीए भी, और ये अभी फ्री सीट में इंजीनियरिंग कर रहा है, आगे चल के नेवी ऑफिसर बनना चाहता है एक और,
है ना। 18 साल की बच्ची ने देश विदेश में संस्कृत की खुद की ट्रेनिंग लॉन्च कर दी, जर्मनी में स्कॉलरशिप लेके चली गई, यू नो। मुश्किल समय में टीटीसी, यू नो, इनफैक्ट दिस इज अ वेरी पिक्यूलियर केस। हमारे पास एक लड़की आई थी, सडनली किसी कारणवश उनके माता पिता की बनी नहीं, तो बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा में थी। जस्ट 3 मंथ्स बैक ऑन ट्रैक ले आ गई वो, सब चीज को स्वीकार करके, सब परिस्थिति। ये उसकी माता का स्टेटमेंट है कि मुश्किल समय में टीटीसी बना दे तो। जरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट मी सी अगली स्लाइड में क्या है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है यहाँ पे। यस, ये कवर पेज बॉय है, यंग एंटरप्रेन्योर है, कई सारे अवार्ड जीत चुका है। यहाँ पे डॉक्टर दीपा मैम दुबई से थैंक यू कहने आई थी हमें। उनका बेटा हमारे पास कोचिंग को है दुबई से। यहाँ पे नासिक से कोई आ गया, मिथिलेश अपनी मम्मा के साथ थैंक यू कहने। ये जेई में अच्छा कर गए, एनडीए क्रैक कर लिया शार्दुल ने, बढ़िया सा लीडरशिप कर रहा है। यहाँ पे जर्मनी की स्कॉलरशिप और इंटरनेशनल संस्कृत का क्लास लॉन्च किया। यंग ट्रेनर बन गई निशा। अथर्व 12वीं के बच्चों को करियर का गाइडेंस दे रहा है 16 साल की उम्र में। भगवत गीता पे टिप्पणी लिखी, फाइम क्लब किया, किसी ने बिजनेस शुरू किया। बहुत सारे फीडबैक्स हैं, आप चाहे जितने हम आपको दे सकते हैं। हम आपको हमारे टीटीसी के पेरेंट्स के नंबर भी दे सकते हैं, आप चाहे जो नंबर चूज कर लो ग्रुप से कि कैसी है ट्रेनिंग। हमारा दावा है, हम कुछ नहीं छुपाएंगे, पूरे नंबर दे देंगे रैंडमली। किसी भी टीटीसी पेरेंट को फोन करो, इतना विश्वास है। 100% क्वालिटी रिजल्ट वाला ये क्या कहते हैं कोचिंग प्रोग्राम है। और ये कोचिंग प्रोग्राम, यस, तो 3 ऑप्शन है जैसे मैंने कहा। और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था मैं आपके साथ। ओहो, इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, थैंक यू आ गया। तो चलो, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। मिनल मैम और मेरा नंबर है यहाँ पे, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश्वर, और आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।